दोस्तों आज हमारा सफ़र होगा मशरकी अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क सोमालिया का। सोमालिया जिसका नाम हमारे जहनों में आते ही साथ साथ खून खराबे, गुर्बत का मारा और एक बदनसीब मुल्क का तस्वर भी उभरता है। ये बातें किसी हद तक सच भी हैं। एक तो इस मुल्क में बारिशें बहुत कम होती हैं जिससे खुराक की बहुत बड़ी किल्लत पैदा होती है। लाखों अफराद ऐसे भी हैं जिनको इस मुल्क में कई कई रोज़ तक खाने को भी कुछ नहीं नसीब होता। हाँ, आज इस मुल्क के हालात बदल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में बनी तंजीमें इस मुल्क को फंड्स फराहम कर रही हैं। इंसानी तरक्की का मेयार भी बढ़ रहा है, मगर बावजूद इसके आज भी इस सारे मुल्क में लोग एक जैसे नहीं हैं। सोमालिया में पैदा किए गए इस बहरान के पीछे मगरबी ममालिक के वही अनासर हैं जो शाम, लीबिया, इराक और सूडान जैसे इस्लामी ममालिक में मगरबी हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। मुल्क के इन कशीदा हालात के ज़िम्मेदारान में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पेश हैं। इनके बाद सऊदी अरब, यूएई के मुफादात और कतर का टकराव सोमालिया में कशीदगी की वजह बन रहा है। मशरकी अफ्रीका में बसे इस मुल्क जिसकी सरहदें शुमाल में समुंदर पार यमन, शुमाल मगरब में जिबूटी, मशरिक में बुहेरा हिंद, मगरिब में इथोपिया, जनूब और जनूब मगरबी सिंध से केनिया जैसे मुल्क से मिलती है। सोमालिया का शुमार अफ्रीका के उन ममालिक में होता है जहाँ की तकरीबन 100% आबादी मुसलमान है। सोमालिया की सैर पर जाने और इस मुल्क के बारे में मज़ीद जानने से पहले हमारे इस YouTube चैनल जानी टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, सोमालिया के अगर हम तारीखी अदवार पर नज़र दौड़ाएं तो हमें तारीख यही बताती है कि जहां आज सोमालिया आबाद है, यहां पर 2500 कबले मसीह में कुछ कबीले मिस्र से आकर यहां पर आबाद हुए थे और फिर ये कबीले यहीं कर होकर रह गए। बाद अज़ां मुख्तलिफ इलाकों से इस मुल्क में नकल मकानी होती रही, मगर बसने वाले कबाइल का ताल्लुक हमेशा अफ्रीका से ही रहा। जब इस्लाम की शम्मा अफ्रीका के कई ममालिक में जलने लगी तो सोमालिया भी इस इस्लाम की शम्मा से जल उठा। हिजरत के कुछ सालों बाद इस्लाम सोमालिया और मशरकी साहिलों तक फैल चुका था। इस्लाम के बाद इस खित्ते पर कायम रहने वाली सल्तनत को मोगादिशु सल्तनत का नाम दिया गया था। एक वक्त जब दुनिया पर उस्मानी गालब आ रहे थे, वहीं पर उंदलस के खात्मे के बाद अफ्रीका में एक इस्लामी सल्तनत जन्म ले रही थी जिसे तारीख ने सल्तनत अजूरान के नाम से याद रखा है। मशरकी अफ्रीका में सल्तनत अजूरान और मशरक़ वस्ता में उस्मानियों के जवाल का दौर तकरीबन एक जैसा ही है। जब मुसलमानों के जवाल का वक्त आया तो इस मुल्क पर यूरोपीय असरअंदाज होने लगे। 1884 में बरतानवी इस मुल्क पर काबिज हुए और मुल्क को ब्रिटिश सोमालीलैंड का नाम दिया। 5 सालों बाद यानी 1889 में इस मुल्क के कुछ इलाकों पर इटालियन और कुछ पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। इटालियन कब्जे के बाद इस मुल्क को इटालियन सोमालिया के नाम से भी याद किया जाने लगा। 1 जुलाई 1960 के रोज़ इटालियन हुकूमत ने सोमालिया को आज़ाद करते हुए इसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया, जबकि कुछ माह पहले फ्रांसीसी और बरतानवी भी इसी साल यानी 1960 को अपने मकबूजा इलाकों को खाली कर चुके थे। 20 सितंबर 1960 के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मुल्क की आज़ाद सालमियत को मानते हुए इस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क बना लिया। आज़ादी के कुछ अरसा बाद तक मुल्क में सुकून की फ़िज़ा कायम रही, लेकिन साथ ही साथ यूरोपीय असरअंदाज़ी और आपसी रिशा दवानियों से मुल्क की हालत ख़राब होने लगी। मुल्क में एक जंग का माहौल पैदा होने लगा जो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। दहशत गर्दी को ख़त्म करने के नाम पर यूरोपी दोबारा इस मुल्क में दाखिल हुए तो वहीं पर इस्लामी जहादी तंजीम अश-शबाब भी हरकत में आई और तब से पुरसुकून लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। अगर हम सोमालिया के रकबे की बात करें तो इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो इस मुल्क की हदूदबंदी की गई उसके मुताबिक मुल्क का कुल रकबा 6,37,657 मरबा किलोमीटर है और रकबे के हवाले से इस मुल्क को दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 1,54,42,000 अफराद से कुछ जायद है और आबादी के हवाले से इस मुल्क को दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क माना जाता है। सोमालिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क का मुकम्मल नाम वफाकी जमहूरिया सोमालिया है। मुल्क के नाम का मतलब है दूध से भरा हुआ प्याला। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 99.9% लोग मुसलमान हैं। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी दूसरे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग बेईमाने हैं। सोमाली और अरेबिक मुल्क की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि मुल्क में अतालवियों के काबिज होने के सबब पढ़ी लिखी आवाम इटालियन और अंग्रेज़ी का बखूबी इस्तेमाल जानती है। मुल्क में कुल बोली जाने वाली ज़ुबानें 20 के करीब हैं। मोगादिशु शहर को
मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। इस शहर को अरब से आने वाले मुसलमान ताजरों ने 9वीं सदी में आबाद किया था और इस शहर को एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। साहिल समुंदर पर होने के सबब इस शहर की अहमियत हर दौर में बढ़ती चली गई और रोजगार के मौके होने के सबब लोग इसी शहर में बसते रहे। आज इस शहर की आबादी 26 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर हरजीसा है। इस शहर को आलमी दुनिया एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर जानती है। यहीं से सोमाली लैंड की तहरीक ने जन्म लिया और 1991 में सोमालिया के इसी हिस्से को सोमालिया से आज़ाद होने के दावे भी होते रहे, मगर आज तक किसी भी दूसरे मुल्क ने सोमाली लैंड की इस आज़ादी को ताहाल तस्लीम नहीं किया है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बोसासो है। मुल्क के बड़े और ज़्यादा आबादी वाले शहर तकरीबन साहिल समुंदर पर ही बसते हैं। शहरों में रहने वाली आबादी सुल चुकी है, जबकि इस मुल्क के देहात और वीरानों में बसने वाले कबाइल का बहुत बुरा हाल है। एक रोटी पर सारे ख़ानदान को गुजारा करने वाला वक्त अक्सर इन पर आता रहता है। जब बारिशें होती हैं तो इनके दिन भी फिर आते हैं, वगरना बेरोज़गारी और गुर्बत ही इन जैसे लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर करती है और फिर दुनिया कहती है कि अल-शबाब एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। हालांकि जो भी हथियार उठाता है उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, या आप ISIS को सामने रख कर सोच लें। आखिर इन तंजीमों के वजूद में आने के पीछे कुछ ऐसा कारफरमा होता है जो इन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करता है और फिर जो हथियार इनसे कभी वापस नहीं रखे जा सकते। सोमाली लोगों का शुमार दुनिया में सबसे कम पढ़ी लिखी अक़वाम में होता है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है। इस मुल्क का हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बुरी हालत में है। लोगों को टाइफाइड, HIV जैसी मूजी बीमारियां आम हैं। कमज़ोर और सोकड़े की बीमारी इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चों को लाजमी होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में शरह अमवात दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। इंसानों की इस मुल्क में जीने की औसतन उम्र 56 साल है। +252 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .SO इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। सोमालिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे हैं। अगर आपको इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप माइनिंग के शोबे में कीजिए, चमड़े और लेदर के शोबे में कीजिए, या कीजिए फार्मेसी के शोबे में। आपको एक तो सस्ती लेबर वहाँ पर मिलेगी और दूसरा आपका माल भी निकलता रहेगा। टेक्नोलॉजी का अभी वहाँ दूर दूर तक कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। मुल्क की करेंसी को सोमाली शिलिंग कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3.67 शिलिंग हासिल किए जा सकते हैं, जबकि एक भारतीय रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले शिलिंग की तादाद 8.11 होगी। मुल्क की पैदावार $7.9 बिलियन है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $716 है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है, यानी पाकिस्तान की तर्ज पर सूबों को अलग इख्तियारात हासिल होते हैं, मगर वो भी वफाक के साथ मिलकर चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सदर हैं, जबकि हसन अल खैरी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मुल्क में सदारती इंतखाबात होते हैं और फिर सदर अपनी मर्जी से ही वज़ीर आज़म का इंतखाब करता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3700 किलोमीटर के हवाई सफ़र की दूरी पर वाक़या है, जबकि पाकिस्तान सोमालिया से वक्त के लिहाज से 2 घंटे आगे भी है। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीमों को सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और कतर के हमायती मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। कतरी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फंड्स भी दे रही है और कर्जा भी। मुल्क के हालात बेहतर और तरक्की की राह पर डालने में कतर का एक अहम किरदार भी है, मगर अपोजिशन जमातों का कहना है कि सोमालिया में मौजूद कतरी सफ़ीर मुल्क का असल हुक्मरान है, यानी अरबों की आपसी रंजशें अफ्रीका के इन ममालिक के अमन को बर्बाद किए बैठी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाजिरीन का कैंप भी सोमालिया रेफ्यूजी कैंप को ही माना जाता है। मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है और सोमालिया का शुमार मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा तादाद में बसते हैं। यूरोपीय ममालिक में सबसे पहले पुर्तगीजियों ने इस मुल्क को देखा था और बरतानवियों से पहले वो भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, मगर वो यहाँ कब्जा करने में नाकाम रहे थे। सोमालिया अपने बदनाम समुद्री डाकुओं के नाम की वजह से भी अक्सर खबरों की जीनत बनता रहा है। अंग्रेज़ों के दौरे हुक्मरानी के दिनों में सोमाली बहरी कज़ाक ही थे जिन्होंने गोरों की नाक में दम कर रखा था। जब्बा और शबीला दरिया मुल्क के 2 सबसे बड़े दरिया शुमार होते हैं। सोमालिया का 98% रकबा अफ्रीका, जबकि 2% रकबा अरब में आता है।
90 की दहाई में अमन के नाम पर यूएन मिशन सोमालिया पहुंचा तो अमन की फिजा बरकरार रखने में 6000 पाकिस्तानी फौजियों ने भी अपने फ़राइज़ इंजाम दिए। जनरल मोहम्मद फ़र्रख अहदीद की फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी काफिले पर सन 1993 में हमला किया, जिसके नतीजे में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान चमड़े, लेदर और कपड़ों की तजारत सबसे ज़्यादा होती है और इन सब के बाद ग़ज़ाई अशिया सोमालिया में भेजी जाती हैं। सोमालिया और पाकिस्तान ने 1976 को अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए थे और एक दूसरे ममालिक में अपने सफ़ीर तैनात किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर जब हमले होने लगे तो सब के सब अमरीकी फ़ौजी वहाँ से वापस चले गए और कुछ अर्सा बाद अमेरिका ने सोमालिया से अपने सफारती ताल्लुकात को भी ख़त्म कर लिया। सन 2018 में तकरीबन 20 सालों के वक्फे के बाद दोबारा से दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की तरफ से असले, खुराक और अमदाद के बहरी जहाज़ों को अक्सर लूट लिया जाता रहा है। यही वजह है कि वक्त पर इमदाद और खुराक ना पहुँचने से अब तक हज़ारों मासूम बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सोमाली मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में से एक हैं जहां औरतों पर कानूनी तौर पर बहुत कम पाबंदियां हैं। ना तो वहां की औरतों पर हिजाब की कोई खासी पाबंदी है और ना ही खुददारी पर। इसीलिए वहां पर जाकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे ये औरतें किसी गैर मुस्लिम मुल्क से आई मालूम होती हैं। ऊँट सोमालिया का सबसे मकबूल जानवर है। ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध खुराक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट का चमड़ा पहनने और ऊँट को रोज़गार और आने जाने के मकासद के तौर पर कदरे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस मुल्क में चीते को कौमी जानवर का एजाज़ हासिल है। जंगली जानवरों की ज़्यादातर इकसाम इस मुल्क में भी पाई जाती हैं। मरमकी के दरख्त को इस मुल्क का नेशनल ट्री माना जाता है। दी किंग प्रोटिया फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। स्पर्ब स्टार्लिंग को इस मुल्क का कौमी परिंदा तस्वर किया जाता है। मुल्क की सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल फुटबॉल है। फुटबॉल को ही इस मुल्क की कौमी खेल का भी एजाज़ हासिल है। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और अफ्रीकन मार्शल आर्ट्स इस मुल्क में दूसरी मकबूल खेलें हैं। इस मुल्क में 1990 से शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मुल्क की इकानमी में चमड़े की सनत, लाइव स्टॉक, शुगर और ज़राअत अहम तरीन है। इस मुल्क में सयाहत का शोबा दूसरे अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। सियाहत की परवान ना चढ़ने की वजह इस मुल्क में जारी खाना जंगी भी है। हम अपने परवरदिगार से दुआ गो हैं कि खुदाया इस मुल्क के हालात बेहतर कर, मुसलमानों को चैन से जीने का मौका फ्राहम कर, ताकि दूसरी दुनिया से जाकर लोग इस मुल्क में बासानी चल फिर सकें। मुल्क के बासियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों और ये लोग भी अपनी सुकून वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सोमालिया में जाने से पहले हमें इस्लामाबाद में मौजूद सोमाली एम्बेसी से वहाँ का वीज़ा हासिल करना होता है, मगर मैं आपको सोमालिया के हालात बेहतर होने तक वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा। दोस्तों, ये थी सोमालिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। हमने सोमालिया के बारे में जिन बातों का तज़किरा इस वीडियो में नहीं किया, उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम सभी रह जाने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी कीजिए। अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए हमें कमेंट करते हुए अपनी तजावीज़ से भी ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।